हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारी क्या रहेगी, मैथ का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज क्या होता है? जब भी कोई दो त्रिभुज, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई दो त्रिभुज देखने में एक जैसा हो पर उसका आकार अलग अलग हो। इस शब्द को गौर कीजिएगा, देखने में एक जैसा हो पर उसका आकार क्या हो, अलग अलग हो। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उसके जितने भी संगत भुजा होते हैं उनका अनुपात बराबर होता है और संगत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इस संगत भुजा का अनुपात और ये संगत कोण होता क्या है, हम धीरे धीरे करके सब समझ लेंगे। पहले समरूप त्रिभुज होने के ये चार कंडीशन पे ध्यान देते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, या तीन कोण बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप होगा, या दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होगा, या फिर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होगा। तो ये चार कंडीशन होते हैं किसी भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए। हम चारों कंडीशन को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कंडीशन देख लेते हैं, जब भी किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो। जैसे कि एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है। तो एबीसी में ये जो 50 डिग्री है कोण है, ये भी 50 है, ये कोण भी 70 है और ये कोण क्यू 70 है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, दो कोणों का मान बराबर है। यानी कोण ए बराबर है किसके, कोण ए बराबर है अपना कोण पी के, और कोण क्यू बराबर है किसके, कोण बी के। उल्टा लिख दिया है, फिर समझ लीजिए तब भी कि कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, और कोण क्यू बराबर है किसके, कोण बी के। तो जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक जैसा दिख रहा है परंतु आकार अलग अलग हो सकता है। यानी एक जैसा दिखना ही क्या कहलाता है, समरूप। समरूप का चिन्ह क्या होता है, ऐसे हम समरूप का चिन्ह बनाते हैं। हम समरूप का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, यानी हम दिखा सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो वहां पे ध्यान रखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वहां पर कुछ कंडीशन बन जाते हैं। जैसे कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो वहां पर ये ध्यान रखिएगा कि उनके सभी कोण बराबर हो जाएंगे। यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। भले ही ये दो दो कोण बराबर थे परंतु जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा तो तीनों कोण, तीनों के तीनों संगत कोण बराबर हो जाते हैं। और फिर दूसरा, इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। जैसे कि अगर इस त्रिभुज की भुजा ए बी ले लिया जाए और इसी का संगत इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू ले लिया जाए, इनका अनुपात बराबर होगा। इस त्रिभुज की भुजा बी सी ले लिया जाए और इस त्रिभुज की भुजा को क्या कर लिया जाए, क्यू आर ले लिया जाए, और इस त्रिभुज की भुजा ए सी ले लिया जाए और इस त्रिभुज की भुजा पी आर ले लिया जाए। यानी जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और संगत कोण तो बराबर होते ही हैं परंतु संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। कोई भी त्रिभुज समरूप है तो समरूप का चिन्ह ये होता है, ऐसे हम समरूप का चिन्ह दिखाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। समरूप करने के लिए हम पहला कंडीशन कि किसी भी दो त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों एंगल बराबर है तब भी समरूप है। जैसे कि ये 50 है, ये भी 50, ये 70 है, ये भी 70, और ये 60 है तो ये भी 60। चाहे दो एंगल बराबर कीजिए चाहे तीन एंगल बराबर कीजिए, ये त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। तीसरा कंडीशन समझ लेते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजाओं का अनुपात जैसे कि ये 8 है और 8 है और ये कितना है, 16। 8 और 16 का अनुपात लेंगे तो एक अनुपात कितना होगा, 2 होगा। और ये 12 है और नीचे कितना है, ये 12 और ये कितना है, 24 है।
इसका भी अनुपात लेंगे तो 1/2, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात, जब भी दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, ध्यान रखिएगा उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखा भी दिया है कि ए बी बटा पी क्यू 1/2 और ए सी बटा पी आर ये भी 1/2 और कोण पी है कोण ए के बराबर, तो इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो गया यहाँ पे, समरूप हो गया। और समरूप लिखते कैसे हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तीसरा कंडीशन समझ लेते हैं कि जब भी किसी दो त्रिभुज में तीनों की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जैसे कि ए बी बटा पी क्यू कितना आ गया, 1/3, ठीक है। बी सी बटा क्यू आर ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/3 काटने के बाद देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 4 एकम 4 और 3 चौको 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी इन तीनों भुजाओं का अनुपात कितना, 1/3 1/3, यानी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। तो ये रहा 4 कंडीशन जिसमें हम किसी भी त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। पहला कंडीशन, या तो दो एंगल बराबर कर दीजिए। दूसरा कंडीशन, आप तीनों एंगल बराबर कर दीजिए। तीसरा कंडीशन, आप क्या कीजिए, एक साइड और उनके बीच का एंगल और दूसरे साइड का अनुपात बराबर कर दीजिए। चौथा, तीनों साइडों का अनुपात बराबर कर दीजिए। तो जहां भी ये 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगा, त्रिभुज समरूप होगा। समरूप का मतलब कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उनमें प्रत्येक कोण का मान दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के मान के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समरूप का मतलब ये नहीं होता कि वो बराबर, समरूप का मतलब होता है आकार में भले ही अलग अलग हो परंतु रूप में एक जैसा हो, ठीक है। कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा है कि सभी वृत्त, यहाँ पे डैश लिखा था, होते हैं। तो देखिए अगर हम वृत्त की बात करें तो सभी के सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, क्योंकि समरूप का परिभाषा ही यही है कि अगर कोई भी वृत्त है, देख लीजिए, भले ही ये आकार में छोटा और बड़ा है परंतु रूप में क्या है, एक जैसा। और जब भी किसी त्रिभुज या कोई भी आकृति रूप में एक जैसा हो और आकार में अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं।